नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि अभी जो मारामारी चल रही है डीएपी वगैरह की, तो इन सब से कैसे हम छुटकारा पाएं और इनके क्या है ऑप्शन। अगर आप एक खाद घर पे बना के और खुद डाल सकते हैं तो आपको न तो यूरिया की देने की जरूरत है, न डीएपी की जरूरत देने की है, और ना ही आपको पोटास की जरूरत है। और प्लस उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी आपको मिल जाएंगे। आप उसका जो है एक बार अगर ट्रायल करेंगे तो बार बार आप उसका यूज करेंगे। क्यों? अगर आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो तब तक मैं सीधा सा कहता हूं, आप ज्यादा बायो के चक्कर में न पड़े, क्योंकि ज्यादा बायो के चक्कर में पड़ने से क्या होने लगा है कि जितनी भी पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां थी वो सब बायो के प्रोडक्ट बनाने लगी हैं, और किसानों की लूट जैसे रसायन में हुई है उसी तरीके से अब किसानों की लूट जो है बायो में होने वाली है। क्योंकि कंपनियों की जो नजर है वो किसानों के ऊपर है, और वो किसानों को किस तरीके से, कभी भी किसी कंपनी का ये उद्देश्य नहीं रहा है कि किसान दो पैसे बचा ले। उनका उद्देश्य बस यही रहा है कि किसान को किस तरीके से और कितना लूटा जाए, बस अपनी जेब भरी जाए। ये उद्देश्य रहता है हर किसी कंपनी का, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, वो व्यापारी है, वो कोई किसान नहीं है, न कोई हमदर्द है, ठीक है, न तो वो कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है पैसा लगाना, पैसा कमाना, तो वो अपनी गतिविधि में ठीक है। लेकिन हम किसान भाइयों को ये जागरूक होना पड़ेगा कि हमें ज्यादा बायो के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जितना आजकल बायो फर्टिलाइजर आ रहा है मार्केट के अंदर, अगर आप इनका फिर से प्रोसेसिंग देखने चले जाओगे तो 50% वो रसायन को ही मिक्स कर रहे हैं। क्यों? किसान की एक आदत बन चुकी है कि आज मैंने डाला और कल इसमें हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो इसके चक्कर में न पड़े, क्योंकि अगर आप जैविक खेती करते हो तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ी आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो इसके ऑप्शन में सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है तो वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको न तो देसी गाय पालने की जरूरत है, न आपको विदेशी गाय पालने की जरूरत, यानी जो भी जानवर आपके घर में है वही यूजेबल है। क्योंकि अगर देसी है, देसी गाय है तो बहुत अच्छा, तो सोने पे सुहागा, क्योंकि उससे अच्छा फिर कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं है तब भी तो हमें खेती करनी है। अब जो जानवर हमारे यहाँ हैं उनको क्या हम भगा दें? अरे उनका भी तो यूज होना चाहिए ना। तो आज का जो सेगमेंट है वो यही है कि हम किस तरीके से जो है ये जानवरों के मल का यूज करें और किस तरीके से नहीं करें। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें अपने खेत में कभी भी ये जो हम गोबर की खाद डाल रहे हैं ये कभी भी उतनी अच्छी काम नहीं करती। ये 50% ही काम करती है, 50% ये बेस्ट होती है। क्यों? इसमें क्या है कि जब ये हवा के संपर्क में और धूप के संपर्क में आती है तो ये कभी भी डिकम्पोज होगी ही नहीं, और जब डिकम्पोज नहीं होगी तो ये फिर खाद कैसे कन्वर्ट होगी। आप देखा होगा खेत के अंदर अगर हमने गोबर की खाद डाल दी है और जिस गोबर के डेले को अगर हवा और धूप मिलती रही तो वो कभी भी कंपोस्ट नहीं होता, वो सालों साल ऐसे ही सूखा पड़ा रहेगा, वो कभी भी। लेकिन जो मिट्टी के अंदर चला गया है, तो मिट्टी के अंदर जब वो जित गया तो उसके न सूर्य की रोशनी मिली न उसको हवा मिली, तो वो डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होके वो कार्य करने लगा। तो हमें मेथड वो अपनाना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारी गोबर डालने की जो गड्ढों के अंदर प्रक्रिया है ये बिल्कुल ही विनाशकारी है। इसमें मिथेन गैस पैदा होती है, और मिथेन गैस 1000 रोग की बीमारी है। अगर मिथेन गैस के ऊपर चले जाएंगे तो आपके खेत में जितना रसायन ने सर्वनाश नहीं किया है उससे ज्यादा ये जो गोबर की खाद हम डाल रहे हैं ये गड्ढों वाली, ये विनाश कर रही है। क्योंकि इसके अंदर एक सफेद गिटार होती है, सफेद सुंडी आपने देखी होगी मोटी सी। जब ये खेत के अंदर इसका पेट फटेगा तो ये 1000 वायरसों को न्योता देती है। तो अगर इसके ऊपर चले जाएंगे तो इसकी साइकिल बहुत बड़ी है और बहुत टाइम लग जाएगा। हमें ये भूल कर नहीं डालना चाहिए। हमें क्या डालना चाहिए वो आप नोट कर लो, कॉपी पेन ले लो, नोट कर लो, और 2 बार केवल आप देके देख लो। अगर रिजल्ट न मिले तो आप कहना, कमेंट बॉक्स में जितनी गालियां हो आप दे सकते हो, लेकिन अगर रिजल्ट मिले तो शाबाशी की भी देना। तो आपको करना क्या है, ये बहुत अच्छा मेथड है और जबरदस्त है। आपको क्या करना है इसमें, आपको किसी भी गाय भैंस नील गाय किसी भी जानवर का गोबर चाहिए, किसी भी जानवर का, बैल का हो, भैंस का हो, गाय का हो, ब्रीड का हो, किसी का विदेशी गाय का हो, मतलब गोबर चाहिए। हमें गोबर ले लेना है। कितना लेना है? हमें 20 किलो गोबर ले लेना। अब हमें 20 किलो मूत्र लेना है, किसी भी जानवर का, गाय का, भैंस का, किसी का भी, मतलब मूत्र होना चाहिए। ठीक है, आपने 20 किलो वो ले लिया, 20 लीटर मूत्र ले लिया। अब आपको लेनी है 1 से 1.5 किलो आपको मक्के का आटा लेना है। अगर मक्के का न हो तो आप किसी भी दाल का आटा ले लें।
आप बेसन का न लें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि बेसन का फर्मेंटेशन होने के बाद क्या है, बदबू सी मारने लगता है। तो किसी अदर दाल का आप ले लें, बेसन का ना लें। तो आप इसमें मक्के का ले सकते हो या किसी दाल का आटा। 1 से 1.5 किलो आटा ले लिया। आटा लेने के बाद आपको 2 किलो गुड़ ले लेनी है। गुड़ आपको कौन सी लेनी है, गुड़ वो लेनी है जिसकी न तो शकल सूरत हो देखने की, और अगर दुकानदारों के पास चले जाओगे तो एक देसी सेगमेंट की गुड़ आती है, बिल्कुल पानी पानी सी हुई रखी होगी, वो अगर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वो आप ले लो 2 किलो। उसको लेने के बाद अब आपको 1.5 से 2 किलो के आसपास लेना पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी, ये आपने ले ली। अब इसमें आप 5 किलो सरसों की खली और डाल दो, 5 किलो सरसों की खली डाल दो, और 1 किलो आप डाल दो इसमें गेरू। क्या, 1 किलो गेरू। इन 6-7 चीजों को आप मिलाकर 15 दिनों के लिए किसी छायादार स्थान पर रख दें। इसमें आपको इस्तेमाल ये करना है कि किसी भी धातु का बर्तन नहीं लेना, आपको मिट्टी का कोई बर्तन मिल जाए उसमें आप कर सकते हो, और नहीं तो प्लास्टिक का ड्रम सबसे अच्छा है। प्लास्टिक के ड्रम में आप 15 दिन के लिए किसी छायादार स्थान में रख दें। रखने के बाद अब जब 15 दिन बाद वो आपका रेडी हो जाएगा, अब आपको वो सब निकाल के और एक 200 लीटर पानी के ड्रम में उसको घोल लेना है, और घोल के आपको सिंचाई के साथ चलाना। वही मटेरियल जो आपने तैयार किया हुआ है वो आप 200 लीटर सिंचाई के साथ चला दो। अगर आपकी कोई फसल खड़ी हुई है उस पर आपको स्प्रे देना है तो आप इसको लिक्विड के रूप में छान कर और 1 लीटर पर टंकी आप इसकी स्प्रे मार दो। अगर किसान साथियों इसके रिजल्ट न मिले तो आप कह देना, क्योंकि इसकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने गुड़ डाल दिया और गुड़ बैक्टीरिया का भोजन है, और जैसे ही ये पड़ेगा और ये सारे तत्व पड़ेंगे तो ये फर्मेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जमीन के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये ताजा है, सिंचाई के साथ जाएगा तो ये जमीन के अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा तो इसकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी और जीवाणु की संख्या बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिकली। और इससे अगर आपने 4-5 बार लगातार ये सिंचाई के साथ चला दिया तो आपकी खेती में इतने केचुओं की भरमार हो जाएगी कि आप गिनती नहीं कर पाओगे। ये सबसे बेस्ट फार्मूला है, आप किसान भाई इसको यूज करके देखें। तो मैंने आपको इसकी मात्रा एक बार फिर दोहरा देता हूं कि जो ये मटेरियल तैयार होता है वो 15 दिन बाद आपको 200 लीटर पानी में घोल के और सिंचाई के साथ चलाना है। हर सिंचाई के साथ चला दे तो बेहतर है, और नहीं तो 20-21 दिन बाद तो आपको देना ही देना है। तो आप 2 सिंचाई के साथ चला के देखो, रिजल्ट न मिले तो आप हमसे बात करना, और 150% इसके रिजल्ट है और बहुत बेहतरीन। तो ये स्प्रे में भी काम करता है और सॉइल के अंदर भी काम करता है। आपको न तो यूरिया देने की जरूरत है, न डीएपी देने की जरूरत है, न पोटास देने की जरूरत है, न सूक्ष्म पोषक तत्व देने की जरूरत है, क्योंकि जो सरसों की खली और जो गेरू डलवाया है उसमें ढेर सारे सूक्ष्म पोषक तत्व, और सरसों की खली में तो ढेर सारे हैं। उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सूक्ष्म पोषक तत्व भी है, सारी चीजें हैं। तो ये पूरा आपका संपूर्ण कॉम्बिनेशन बन गया है और आपको यूज कर लेना है। डिटेल आपको ऐसे मिलती रहेगी, कि आपको क्या लेना है। 15 किलो वो 20 किलो आपको गोबर लेना, 20 किलो मूत्र लेना है, और आपको गुड़ लेनी है 2 किलो, देसी गुड़ लेनी है, और आपको बरगद के नीचे के पेड़ की मिट्टी लेनी है 1.5 से 2 किलो, और आपको किसी दाल का आटा या मक्के का आटा लेना है 1 से 1.5 किलो, और ये सब आपको गेरू है, और ये सरसों की खली 5 किलो। ये सब मिक्स करके आपको 15 दिन रख देना। 15 दिन बाद आपको 200 लीटर के ड्रम में इसको घोल के सिंचाई के साथ चला देना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ये जो डोज बताई गई 1 एकड़ की है, आप इसको भी नोट कर ले, 1 एकड़ की ये डोज है। तो किसान साथियों, अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।